कक्षा दशम हिंदी काव्यखंड गोस्वामी तुलसीदास वन पथ पर। जल को गय लखन है लरिका, परिखो पिय छाह घरी कह ठाढ़े। पोछी पसेऊ बयारी करऊँ, अरु पाय पखारियों भू भूरी ठाढ़े। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी के, बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तन बारी विलोचन बाढ़े। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के अयोध्या कांड के वन पथ पर शीर्षक से अवतरित किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने जानकी जी की कोमलता और उनके प्रति भगवान श्री राम के प्रेम को दर्शाया गया है। व्याख्या प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बताया है, जब सीता जी श्रृंगवेरपुर से कुछ दूर आगे चलती हैं तो थक जाती हैं, विश्राम करने की उनकी इच्छा कहती है। इसलिए सीता जी भगवान श्री राम जी से कहती हैं, जल को गए लखन है लरिका। लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हैं और अभी लड़के हैं, बच्चे हैं, इसलिए परिखाओं पिए। हे प्रियतम, जब तक जल लेकर के लक्ष्मण जी नहीं आते हैं तब तक परिखा उनकी प्रतीक्षा कर लीजिए। कब तक प्रतीक्षा कर लीजिए? छाह घड़ी कह ठाड़े। एक घड़ी छाया में खड़े होकर के लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा कर लीजिए, क्योंकि वह लड़के हैं और जल लेने के लिए अभी गए हैं। जब तक लक्ष्मण जी आते हैं तब तक मैं पोछी पसेऊ बयारी करूं। आपके पसीने को पोछ करके बयारी करो, मैं हवा कर देती हूं। और पाय पखारी हूं भू भूरी ठाढ़े। गर्म रेत में चलने के कारण आपके पैर में जो धूल लग गई है उसको पोछ करके धुल देती हैं। और पाय पखारी हूं, आपके पैर को धुल देती हूं। क्या धुल देते हो? भू भूरी ठाढ़े। गर्म रेत में चलने के कारण जो आपके पैर में रेत लग गई है, जल रहा है, उसको पोंछ करके पैर को धुल देती हूँ। तुलसी रघुबीर प्रिया सम जानी के। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी यह जान जाते हैं कि जानकी जी बहुत थक गई हैं और वह विश्राम करना चाहती हैं। इसलिए सीता जी के इस थकावट को दूर करने के लिए स्वयं श्री राम जी वृक्ष की छाया में बैठ करके बैठ विलंब लो कंटक काढ़े। बहुत देर तक बैठ करके पैर से कांटा निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो। जानकी जी इस प्रकार श्री राम जी का अपने प्रति प्रेम को जान जाती हैं। पुल को तनुबारी विलोचन बाढ़े। भगवान श्री राम के प्रेम को देख करके उनका तन, उनका शरीर पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है और उनके नेत्रों में जल आ जाता है। काव्यगत सौंदर्य। प्रस्तुत काव्य में भगवान श्री राम और जानकी जी के परस्पर प्रेम का वर्णन किया गया है। दोनों एक दूसरे के प्रेम को, बात को, आवश्यकता को बिना बताए कैसे जान लेते हैं, इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी ही कुशलता से किया है। हिंदी साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, श्रृंगार रस है, माधुरी गुण है, शब्द शब्द अभिधा और लक्षणा है, अनुप्रास अलंकार की छटा सर्वत्र दिखाई देती है।
इस प्रकार सवैया छंद है। आप सभी भैया इसको याद करके अपनी पुस्तिका में अंकित करेंगे।